हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए सभी स्टूडेंट लाइव। और जो है ना मैथ की क्लास जो है ना लाइव शुरू हो गई है, जिसमें जो है ना आज आपको जो है ना समय और कार्य के बाद जो है ना पाइप टंकी का चैप्टर कराया जाएगा। जैसे हमने जो है ना समय कार्य किया था, तो बिल्कुल सेम टू सेम हमारा जो है ना क्या है, हमारा पाइप टंकी है। कहने को तो कहते हैं कि पाइप टंकी बहुत हार्ड चैप्टर है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाइप टंकी चैप्टर से आसान जो है ना पूरे गणित में कोई चैप्टर नहीं है, पाइप टंकी से आसान। ठीक है, तो आप जो है ना आज के सेशन को शेयर करिए, और जो है ना जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएंगे और आज के सेशन को जो है ना शेयर करेंगे। आ जाइए सभी स्टूडेंट। और इससे पहले जो हमारा समय और कार्य का जो चैप्टर है, अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जो है ना उस वीडियो को भी देख लें। आ जाइए सभी स्टूडेंट लाइव और सेशन को शेयर करिए। सेशन को सभी शेयर करेंगे। और वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करें, जिसने लाइक नहीं किया है अभी तक। वीडियो को सभी लाइक करेंगे। आ जाएंगे सभी स्टूडेंट लाइव। और देखिए आज जो है ना हम गणित का सबसे आसान चैप्टर करने जा रहे हैं। सबसे आसान चैप्टर, जिसे आप कहते हो ना कि बहुत हार्ड चैप्टर है, उसे हम कहते हैं, ये है सुक्की अलवारिया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो अब देखिए यहाँ पर पाइप टंकी की जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा याद रखना, जब भी हमारी टंकी होगी तो टंकी जो है ना आपने सभी ने देखी होगी कि जो टंकी होती है वो कुछ इस टाइप की टंकी होती है, इस टाइप की टंकी होती है ना। अब इस टंकी को दो पाइप भर भी सकते हैं और दो पाइप जो है ना इसे जो है ना खाली भी कर सकते हैं। मान लो दो पाइप अगर भर रहे हैं तो भरने वाले पर आप प्लस लगाओगे, और अगर जो मान लिया एक हमारी टंकी है और उस टंकी में जो ना एक पाइप तो भरने का काम कर रहा है और एक पाइप जो है ना वो निकालने का काम कर रहा है, तो जो भरने का काम कर रहा है तो उस पर आप प्लस का चिन्ह दोगे, और जो खाली करने का खाली करने का काम कर रहा है उसे आप क्या दोगे, माइनस दोगे। ठीक है ना। तो आप लोगों को जो है ना टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी इस चैप्टर की। आज की इस वीडियो में जो है ना पूरा चैप्टर मैं आप लोगों को कराऊंगा और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ कराऊंगा। ठीक है ना, तो आए। ठीक है जी, आ जाइए सभी स्टूडेंट लाइव। सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएंगे। अब देखेंगे हम जो है ना अपनी यहाँ पर साहिल, गुड इवनिंग। तो अब पहला क्वेश्चन देखिए, सभी देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा है, तो क्या कहा पहले क्वेश्चन में देखेंगे, कहा कि दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। अब देखो कोई हौज मतलब कि कोई टंकी है, तो आप ये टंकी बना लो, और उसने कहा इसमें कि जो है ना एक पाइप जो है उसे यहाँ पर उसे भरता है 10 घंटे में। कितने में? 10 घंटे में भरता है। तो 10 घंटे में भरता है और एक पाइप जो है ना इससे 15 घंटे में भरता है। तो ए तो इसका दे रखा हमें 15 घंटे, और बी का जो दिया हुआ, सॉरी, इसका दिया 10 घंटे और इसका दिया हमें 15 घंटे। अब दोनों ही जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि ए जो है उस टंकी को 10 घंटे में भरता है और बी इस टंकी को जो है ना वो 15 घंटे में भर सकता है। अब उसने कहा कि दोनों को एक साथ
खाली होज में खोल दिया जाए तो होज को भरने में कितना समय लगेगा। देखो सबसे पहले जो ना आप लोगों को करना क्या है, इस दोनों जो संख्याएं आई हैं इन दोनों का जो ना आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम कैसे निकालना है आप सभी को पता होगा कि इन दोनों का जो एलसीएम होता है कितना होता है, 30। अब 30 का मतलब क्या है पहले समझेंगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे समझेंगे बहुत ही डीपली। 30 का मतलब ये है कि इस टंकी के अंदर जो है ना पानी कितना आता है, वो सिर्फ 30 ही लीटर आता है। कितना आता है, 30 लीटर। अब जो पहले वाला जो हमारा नल है ये वाला, जो कह रहा कि क्रम से जो है ना वो 10 घंटे में से भरता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, वो 1 घंटे में काम करेगा 10 या 30, तो 3 लीटर का वो काम करेगा। दूसरे वाला जो है ना 15 दूनी 30, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, वो 2 काम करेगा। तो ऊपर से जो ना पहले वाला नल जो है ना 1 घंटे में 3 पानी जो है ना गिरा रहा है इसमें, और दूसरे वाला जो है ना वो 1 घंटे में जो है ना कितना 2 लीटर पानी ऊपर से आ रहा है। तो 2-3 लीटर यहां से आया, 2 लीटर यहां से आया। टंकी की धारिता है कितनी, 30 लीटर की। कितने की, 30 लीटर की धारिता है। तो जब ऊपर से हमारा पानी आएगा कंटिन्यू 5 लीटर और 6 कितनी है, 30 लीटर ना, तो 30 लीटर की टंकी को भरने में जब 5 लीटर पर डे यहाँ 5 घंटे वो आएगा 5 लीटर, तो कितना समय लगेगा, 6 घंटे। कितना लग जाएगा, 6 घंटे। देखो भैया कहीं पे दिया हुआ 6 घंटे, ए इसका आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें, जल्दी बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत। पूजा, नितिन नमस्ते, बताएंगे किसी को कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट देखेंगे क्या कहा इसमें। कहा है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भरते हैं। अब एक हमारी जो है ना टंकी है, ये हमारी टंकी हो गई, और इस टंकी को जो है ना 2 नल है हमारे। एक नल तो हमारा ये है और एक नल ये है हमारा, ठीक है ना। तो ये जो ना इसको भरता है पहले वाला 3 घंटे में, 2 घंटे में, सॉरी 2 घंटे में, इसे 3 घंटे में। चलो जी कोई नहीं। अब उसने एक बात कही कि जो ए का तो 2 घंटे हो गया भर रहा है, और बी का जो हो गया कितना, वो 3 घंटे हो गया। अब जो टोटल धारिता होगी इसकी, वो धारिता कितनी होगी, मतलब कि इसका एलसीएम कितना हो गया, 6। अब कहने का मतलब क्या है कि इस टंकी में जो है ना पानी सिर्फ कितना आ रहा है, 6 लीटर। 6 लीटर से अंदर पानी आया, तो ऊपर से जो पहले वाला नल है 2 से जो ना इसे कितनी बार डिवाइड करोगे, 3। तो पहले वाले ने जो ना 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरा, दूसरे वाले ने जो ना 3 दूनी 6, इसने जो ना 1 घंटे में कितना भरा, 2 लीटर। तो टोटल जो है ना टंकी के अंदर पानी कितना आना था, 6 लीटर। तो दोनों जब एक साथ खोल दिए जाएंगे, कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा। जब दोनों को, इसे भी खोल देंगे हम, इस टोटी को भी खोल देंगे और इस टोटी को भी खोल देंगे दोनों को, तो दोनों जब यहां से जो है ना 3 लीटर नीचे आएगा, 2 लीटर यहां से आएगा, तो 5 लीटर। तो एकदम से जब 5 लीटर आ जाएगा तो 6 लीटर की तो टंकी है, तो टोटल कितना हो गया इसमें, 5। अब ये जो ना 6/5 हमारा हो गया घंटे। तो इसको जो ना आप 60 से इसमें कर देंगे गुना, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से जो ना कितनी बार, 12, और 12 छंग कितना हो गया, 72 मिनट आ गई। अब 72 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 12 मिनट। क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 12 मिनट, इसको हम लिख सकते हैं। तो बताइए किसी को कोई इसमें डाउट, सवाल में किसी को कोई डाउट। 1 घंटा 12 मिनट, सी इज द राइट आंसर। बताएंगे किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल सही है नितिन, बहुत सही। पूजा का सी बिल्कुल ठीक है। चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे सभी स्टूडेंट क्या कहा है इसमें। इसमें कहा है कि किसी टंकी का जो है ना 3/5 भाग 10 मिनट में भरा जाता है, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अब एक बार बताओ, उसका जो है ना भरा भाग जो होगा वो कितना होगा, भरा भाग 3/5 ना। अब 3/5 की जो है ना ये कहानी एक बार सुनेंगे आप। 3/5 की कहानी, ये 3/5 की कहानी है। टंकी की जो नीचे जो बड़ी संख्या होती है, ये होता है अंश होता है, और ये होता है हर।
इसकी कहानी सुनेंगे आप। तो अंश और हर, जो हर होता है वो होता है टोटल भाग। मतलब कहने का क्या है कि टंकी की जो धारिता है वो कितने की है, 5 लीटर की, और जो अंश होता है वो है उसमें जो है ना पहले से उसमें हुआ काम। तो जो है ना 5 लीटर में से जो है ना उस टंकी के अंदर जो है ना 3 लीटर पहले से ही उसमें क्या था, पानी था। तो 5 में से जब 3 लीटर उसमें पहले था तो शेष भाग हमारा कितना रहेगा, खाली 2 लीटर ना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि उसका जो शेष भाग होगा, वो शेष भाग हमारा कितना होगा बच्चों, वो होगा 2/5। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी। अब उसने कहा कि जो भरने वाला था उसे, वो 10 मिनट में उसे भर रहा था। तो T1 का मान हमारा कितना हो गया, 10, और T2 का मान वो हमसे पूछ रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ बाहर बाहर की और अंदर अंदर की गुना करनी है। जब आप 3/5 में x की गुना कर दोगे और बराबर जो है ना यहाँ पर 2/5 गुना में कितना हमारा 10 या आ जाएगा बच्चों। तो इस जो है ना इस 5 से इस 5 को काट सकते हैं। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3x बराबर का कितना हो गया 20। और 20 को जब आप जो है ना 3 से डिवाइड करोगे तो x बराबर हमारा 6 सही 2/3 जो है ना हमारा क्या आ जाएगा, ये मिनट आ जाएगा। और इसको अगर बनाना हो, क्या बनाना हो 2/3 को, तो 60 से इसमें गुना कर देंगे तो ये हमारा सेकंड का रूप ले लेगा। तो कितना होगा 20। तो हम कहेंगे कि 6 मिनट 40 सेकंड, क्या कहेंगे हम, 6 मिनट 40 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। देखो बी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें बताएंगे, कोई दिक्कत किसी को? कमेंट करेंगे, किसी को कोई दिक्कत? समझ में तो आ रहा है ना सभी के? आशीष, जतिन, समझ में आ रहा है ना? देखो फिर से बताना है, ये कहा है कि टंकी का जो है ना 3/5 है, वो 3/5 जो है ना वो 10 मिनट में भर जाता है। तो 10 मिनट में वो 10 मिनट जो है ना उस टंकी ने जो है ना टंकी ने काम कर दिया। तो उसमें जो है ना 5 में से जो है ना 3 लीटर जो है ना उसने भर दिया। तो 5 में से जब 3 लीटर भर दिया तो हमारे पास जो है ना 5 में से 2 लीटर अभी काम रह गया शेष। ठीक है ना। तो और उसके बाद से भरना कितने समय में था, वो कह रहा था 10 मिनट में भर दिया, और शेष काम जो है ना वो मान लिया हमने x। बस बाहर बाहर की और अंदर अंदर की गुना जब आप करोगे तो यहाँ पर 5 से 5 हमारा कट जाएगा, 10 दूनी 20 ही हो गया। इस 3 से जब इसे डिवाइड करोगे तो 6 सही 2/3 इंटू में कितना 60, क्योंकि ये जो ना हमारा 6 है ये तो मिनट हो गया, और ये भी हमारा 2/3 ये भी मिनट है, लेकिन इसको हम क्या बनाएंगे सेकंड। तो 60 से इसमें गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 मिनट 40 सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आशीष को नमस्ते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को देखना मेरे प्यारे बच्चों। कहा है कि 2 नल ए बी एक टंकी को क्रमशः अलग अलग 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में रिसाव होने के कारण जो है ना टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पहले से डायग्राम समझेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने बना दी एक टंकी। क्या बना दी, एक टंकी। अब 2 नल जो है ना इसमें जो है ना ऊपर से जो है ना भरने का काम कर रहे हैं। 2 नल ऊपर से भरने का काम कर रहे हैं, और इसे जो लग रहे हैं 10 मिनट और इसे लग रहे हैं 20 मिनट। जब ये भर रहे हैं तो प्लस आएगा ना। और उसने कहा रिसाव, मतलब तीसरा नल जो है ना वो 40 मिनट में इसे क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो मतलब एक यहाँ पे जो है ना एक पाइप लगा हुआ है जो पानी में इसमें मतलब कि टंकी में छेद है या निकालने वाला है। तो उसको जो है ना कितने लग रहे हैं 40 मिनट, तो वो क्या खाली करने वाला, तो माइनस। अब आप एक बार बताओ, ऊपर से 2 नल तो भर रहे हैं और नीचे से एक खाली कर रहा है, तो हमारी जो क्रिया होगी वो कैसे बनेगी। देखो अभी तक हमने 2 वाला करा ना, अभी हम 3 वाला करने जा रहे हैं। देखो सभी देखेंगे, कहा है कि ए जो है उसे जो है ना 10 मिनट में भरता है, तो प्लस का निशान लगा दो। और बी जो है ना उसे भरता है कितने में मेरे प्यारे बच्चों, 20 मिनट में भरता है। लेकिन सी जो है वो निकासी पाइप है निकालने वाला, उसे 40 मिनट में खाली कर देता है। तो आप लोगों को सबसे पहले जो ना इसका एलसीएम ले लेना है,
और एलसीएम लेकर ये पता करना है कि टंकी की जो है ना, इसमें टंकी के अंदर पानी आता कितना है। तो एलसीएम आ गया इसका मेरे बच्चों 40। अब इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है ना 40 लीटर पानी आ सकता है, या इसमें 40 लीटर पानी समा सकता है। तो जो ए है, ये वाला पहले वाला पाइप, ये वाला, ये 10 मिनट में से भरता है। अगर वो 1 मिनट का टाइम निकालेंगे तो कितना होगा, 10 चौक 40, मतलब कि 4 लीटर पानी 1 मिनट में वो भरेगा। बी वाला जो है ना वो कितना भरेगा, कितना, 3 लीटर। और जो सी है यहां से कितना भैया, वो भरेगा 1, निकालेगा 1 लीटर। अब आप एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, उसने पूछा क्या है कि टंकी में भरने में कितना समय लगेगा। ऊपर से बताओ ये वाला पाइप जो है ना कितना, 4 लीटर, और नीचे से कितना, मतलब कि दूसरे वाला 3 लीटर। तो यहां से जो है ना कुछ गलत हो गया क्या, ये गलत है, ये आएगा 2 लीटर। तो ऊपर से जो है ना हमारा पानी देखो, ये दोनों प्लस है ना, तो ये दोनों प्लस है, तो ऊपर से पानी कितना आ रहा हमारा 6 लीटर। लेकिन नीचे से जो है ना ये माइनस वाला निकाल कितना रहा है, 1 लीटर। तो ऊपर से आया 6 लीटर, नीचे से निकला 1 लीटर, तो 5 लीटर अतिरिक्त आया ना। तो क्योंकि टंकी के अंदर 5 लीटर जो है ना हर मिनट क्या आएगा, फालतू आएगा। एक ही तो लीटर निकलेगा 6 में से, क्योंकि ऊपर से जब दोनों टंकी हमने एक साथ खोल दी तो ऊपर से जो पानी आया 4 और 2 6 लीटर 1 मिनट में, और उसी 1 मिनट में जो नीचे से जो निकला कितना, 1 लीटर। तो 5 लीटर फालतू आया ना, 5 लीटर फालतू आया। टंकी की धारिता कितनी है हमारे यहाँ पर, 40 की। तो दोनों को योग और इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से जब आप इसे भाग कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 8 मिनट। देखो 8 मिनट कहीं पर उत्तर दिया हुआ है क्या, बताएंगे, कहीं पर दिया हुआ, बी इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, श्याम, नितिन, आशीष, किसी को कोई दिक्कत। बच्चों पढ़ाऊंगा बहुत बेहतरीन ढंग से, आपके एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, लेकिन बस जरूरत है आपकी एंड तक रहने की। पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना सभी के। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। यहां पर देखेंगे सभी, इसमें क्या कहा है, इसमें ये कहा है कि 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। देखो भैया 2 नल ये भरने का काम कर रहे हैं तो प्लस लगा देंगे आप, और बी जो है ना वो भी भरने का इसमें काम ही कर रहा है, उस 4 घंटे में उसे भी प्लस लगा दोगे। कहा है कि एक निकासी नल भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो भैया तीसरा जो है ना उसे खाली मान लो माइनस, क्योंकि इसे 2 घंटे में क्या कर रहा है, वो खाली कर रहा है। यदि तीनों नलों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। क्या बिल्कुल वही कहानी है, इसमें डायग्राम बिल्कुल सेम यही बनेगा ना, यही बनेगा ना। अब देखो यहां पर, अब इसका जो ना एलसीएम ले लेते हैं हम। तो इसका जो एलसीएम हो गया, वो एलसीएम आ गया मेरे प्यारे बच्चों 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया ना। जब एलसीएम 12 आ गया तो 3 से जब इसे भाग करेंगे 12 को तो कितना आ गया 4, और 3 4 से करेंगे तो कितना आ गया मेरे बच्चों 3, और जब 2 से करेंगे तो कितना आ गया हमारा 6। अब उसने पूछा क्या है हमसे, ये पूछा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। हमने ये वाला पाइप भी पहले खोल दिया, ये भी मतलब ये भी खोल दिया एक साथ, ये भी एक साथ खोल दिया, ये भी एक साथ खोल दिया। तो ऊपर से जो है ना पानी हमारा कितना आएगा, 4 और 3 7 लीटर। ऊपर से टंकी के अंदर पानी आएगा कितना, 7 लीटर, लेकिन टंकी का नीचे से जो निकलेगा वो कितना, 6 लीटर। ऊपर से आया 7 लीटर, नीचे से निकला 1 लीटर, 6 लीटर, तो 1 लीटर फालतू आया ना, 1 लीटर फालतू आया ना। जब हर 1 मिनट में या हर 1 घंटे में 1 लीटर पानी फालतू आएगा, तो जब टोटल जो है ना धारिता कितनी थी उसकी, 12 की, तो भैया 12 ही घंटे उसको भरने में लग जाएंगे, 12 ही घंटे उसे भरने में लग जाएंगे। बताइए किसी को कोई दिक्कत। हाँ मनीष गुप्ता 12 घंटे बिल्कुल सही है, नितिन बिल्कुल सही है, अमित राम राम भैया बहुत सही। किसी को कोई डाउट इसमें। हाँ डी आ गया, 12 घंटे इज द राइट, ठीक है ना। एक एक सवाल समझ में आएगा आपके, एक एक सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इसमें, इसे देखेंगे सभी। कहा है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। तो 8 घंटे में ये इसे भर देता है,
अब आगे कहा परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे जो है ना भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो 2 घंटे मतलब कि अधिक लगते हैं। जो बी है उसको खाली कर रहा है और खाली करने में जो है ना उसे कितना समय लगता है, 2 घंटे अधिक। मतलब कि जब भरने में इसे 8 घंटे लग रहे हैं तो खाली करने में कितने लगेंगे उसको, 10 घंटे। अब एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। सबसे पहले जो है ना आप इसका एलसीएम देख लेंगे कितना आ गया, 40। अब 40 का मतलब क्या है कि टंकी की धारिता जो है वो हमारी टंकी जो है ना वो कितने की थी, 40 लीटर की थी। लेकिन ऊपर से जो पाइप आ रहा था वो जो है ना उसे 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 5 लीटर। तो ऊपर से जो है ना 1 घंटे में 5 लीटर पानी यहाँ पर आएगा और नीचे से जो है ना 4 लीटर बाहर निकल जाएगा। नीचे से जो है ना 4 लीटर पानी जो है ना वो बाहर निकल जाएगा। ऊपर से आया 5 लीटर, नीचे से निकल गया कितना भैया, 4 लीटर। तो वहां पर जो 1 लीटर अतिरिक्त है ना, टंकी की धारिता कितनी है, 40 लीटर की। तो आप जो है ना इसे 1 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 40 घंटे। कितना आ जाएगा, 40 घंटे। डी इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट? आशीष नमस्ते। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल सही है मनीष, बिल्कुल सही है पिंकी, नितिन बहुत सही है, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट। यहां पर इसमें देखना आपको कहा कि एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी को तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो ये बिना डायग्राम के तो आपके समझ में आएगा ही नहीं। देखो मैंने ये एक डायग्राम बना दिया, ये बना दिया डायग्राम। सिर्फ इस बार जो है ना एक पाइप है भरने वाला, एक ही पाइप है उसको भरने वाला, लेकिन उसमें जो है ना 2 पाइप लगे हैं निकासी पाइप निकालने वाले। अब ये नीचे से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब उसने कहा कि भाई इसमें जो पहले वाला है उसे भर रहा है 3 घंटे में, बहुत बढ़िया। लेकिन उसने कहा कि जो 2 निकासियों को बी और सी मान लेंगे तो वो खाली करने वाले, तो माइनस चिन्ह लगाओ, माइनस चिन्ह कितना होगा, 6 घंटे। और जो सी है वो भी इसको खाली कर रहा कितने में भैया, उसे 10 घंटे में। अब सबसे पहले आप लोग ये देख लो कि इसकी जो धारिता होगी, मतलब कि इसकी क्षमता टंकी की कितनी होगी, एलसीएम इसका आ गया 30 लीटर। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है ना सिर्फ 30 ही लीटर पानी आ सकता है। जब 30 लीटर आ सकता है तो हम क्या करेंगे, इसमें इस 3 से इस 30 को भाग करेंगे तो आएगा कितना, 10 लीटर। तो ऊपर से जो है ना हम यहाँ पर जो ना 1 घंटे में कितना आएगा पानी, यहाँ पर 10 लीटर। 1 घंटे में कितना आएगा, 10 लीटर। लेकिन जो बी वाला जो है वो निकालेगा कितना, 5 लीटर। और जो सी वाला वो निकालेगा कितना, 3 लीटर। ऊपर से आया कितना, 10 लीटर। लेकिन नीचे से ये दोनों तो क्या थे, ये निकालने वाले थे। तो ऊपर से आया 10 लीटर, नीचे से निकला कितना, 8 लीटर। तो 2 लीटर पानी हमारा एक्स्ट्रा ऊपर से आया ना। टंकी की धारिता कितनी है, 30 लीटर की। अब 2 लीटर ऊपर से एक्स्ट्रा आएगा तो 2 से इसे भाग कर देंगे तो हमारी 15 घंटे में वो जो है ना भर जाएगी। तो 15 घंटे में वो हमारी भर जाएगी। डी इज द राइट आंसर। बताएंगे किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल सही है मनीष, पिंकी, पूजा, आशीष बहुत सही है, बिल्कुल सही है। समझ में तो आ रहा ना सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। इसमें कहा कि एक पाइप की किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। देखो भैया यहाँ पर ए और बी मैंने मान लिया दोनों ही भर रहे हैं, और दोनों भर रहे हैं तो दोनों पे प्लस निशान आएगा। और उसने कहा कि 3 गुना तेजी से, कोई सा भी मान लो। मैंने जो ना इसको 3 गुना मान लिया, इसको मैंने 1 गुना मान लिया, ठीक है ना। तो यदि दोनों पाइप मिल जाएं तो 4 गुना हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं, 36 मिनट में ना। तो अब 36 मिनट में भर तो रहे हैं। तो अब ये देखो कि टंकी की धारिता जो है ना कितनी है, तो आप इसमें 36 की कर दो गुना। 36 चौका होता है कितना, 144। तो कहने का मतलब क्या है कि टंकी की जो धारिता है वो 144 लीटर की है। कितने की, 144 लीटर की है।
तो धीमी गति वाला जो पाइप है खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब धीमी गति वाला जो है ना कितना भर रहा है वो एक, टोटल धारिता कितनी है 144 लीटर की, तो 144 लीटर में जब 1 लीटर आएगा बार बार तो कितनी मिनट लगेंगी, 144 मिनट ही उसे लगेंगी। अब 144 मिनट को इसमें जो है ना आप इसे घंटे बनाओगे तो 144 में जो है ना आपके 2 घंटे निकल गए 120 मिनट के, बच कितने गए 24 मिनट बच गई, तो 2 घंटे 24 मिनट आप इसमें कह सकते हो। देखो कहीं पर आंसर है 2 घंटे 24 मिनट, सभी बताएंगे कहीं आंसर है पूजा, ठीक है। हाँ डी आंसर है, बिल्कुल सही है नितिन, वेरी गुड नितिन, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। किसी को कोई डाउट इसमें बताएंगे, किसी को कोई डाउट इसके अंदर सवाल में अगर कोई डाउट है तो तुरंत जो है ना आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो जी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, कहा कि 2 नल ए और बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से जो है ना टंकी से खाली करता है। तीनों ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में 15 मिनट लगते हैं। अब ये जो कहा ना टंकी को 15 मिनट लगते हैं भरने में, तो ये भरने वाला नहीं है, ये खाली करने वाला। सिर्फ भरने वाले तो सिर्फ ये हैं 2, और उसने कहा ना कि उसमें जो है ना तीसरा नल जो है क्या हो, निकासी है, निकासी खाली करने वाला, वो तीसरा यही है, कभी इसे आप भरने वाला समझो, ठीक है ना। तो टंकी की धारिता कितनी होगी, आप लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पर कि ए जो है वो भरने का काम कर रहा था 20 मिनट में, और जो बी है वो भी इसे भरने का काम कर रहा है 24 मिनट में, और जो सी जो है वो माइनस मतलब खाली करने का काम 15 मिनट में। सबसे पहले जो है ना आप इसमें ये पता करो कि टंकी जो थी वो हमारी जो छत के ऊपर टंकी रखी थी उसमें पानी आता कितना है, पहले ये देख लो ना। हमने जो ना इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम से पता लगा कि एलसीएम जो है ना इसका 120 आ गया। कितना आ गया 120। जब 120 आ गया तो पहले वाला जो पाइप है वो इसमें जो ना कितना काम करेगा, 20 छिक्का 6 लीटर, दूसरे वाला कितना करेगा 5 लीटर, और तीसरे वाला 15 अट्ठे 120। अब जो है ना टंकी की धारिता थी कितनी 120 लीटर की, ऊपर से पानी आया कितना 11 लीटर, क्योंकि ये भी भर रहा है ये भी भर रहा है। ऊपर से पानी आया कितना 11 लीटर, लेकिन नीचे से निकला कितना 8 लीटर। तो 11 ऊपर से आया तो 8 नीचे से निकला तो 3 एक्स्ट्रा आया। जब 3 हर बार उसमें हर घंटे में हर मिनट में जो है ना 3 एक्स्ट्रा आएगा तो आप जो है ना इससे जब डिवाइड करोगे तो कितना समय लगेगा 40 मिनट का। अब 40 उसने कहा कि 3 गैलन प्रति मिनट की दर से, तो भैया 3 गैलन तो इसमें जो है ना आप 3 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 120 गैलन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 गैलन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत इसमें? पूजा, नितिन, आशीष बिल्कुल सही है, मनीष बिल्कुल सही है। 120 ग्राम नहीं होगा 20 गैलन, हाँ गैलन ठीक है पिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, समझ में तो आ रहा ना आप लोगों के, बता देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों यहां पर देखो, इससे पहले जो चैप्टर हमने करा था समय और कार्य वाला करा था, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम भी है। हम उसमें क्या करते थे कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम जो है ना किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, अगर उसका हमें 1 दिन का काम निकालना हो 1 दिन का, तो हम क्या करते थे 1 के बटे में रख देते थे और वो दिन से जो है ना वो बन जाता था, हमारा कार्य बन जाता था ना। अगर मैं इसी बात को यहाँ पर ये कह दूं कि भाई मैं इसमें जो है ना ये कार्य को हटाकर ये दिन को हटाकर मैं कह दूं कि कोई जो है ना टंकी जो कोई नल किसी टंकी को वो 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे का आप क्या कहोगे जी 1/10 हो गया, ये कहोगे ना, ऐसे ही कहोगे ना, बस तो ठीक है सवाल हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या कहा, एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। तो करने को तो हम इसे जो ना इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका ये वाला तरीका देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
तो उसे भर रहा है तो कितने में, तो ए मान लिया उसे भर रहा है, और 1 घंटे का काम हो गया 1/5 हो गया। परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक का समय लगता है। मतलब कि भरने में 5 घंटे और खाली करने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब कहने का यह है कि उसे जो है ना समय लगता है 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। और 5.5 घंटे को आप क्या लिखोगे, इस मिनट को भी क्या बना दोगे आप लोग, इसे भी घंटे बना दोगे। इससे कितनी बार 2 और 5 दूनी 10 और 11/2, 11/2 घंटे हमारा ये आ गया। अगर मैं कहूं कि 1 घंटे का काम कितना होगा तो आप कहोगे जी इसे 1 के बटे में लिख दो, तो एक तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना। अब उसने कहा कि यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाला पाइप बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो दोनों को क्या कर दो, घटा दो। तो दोनों को घटा दो, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है। 1/5 और 2/11, एलसीएम कितना आ गया इसका, 11 पंजे 55, 55 आ गया। ठीक है जी, 55 आ गया। इस 11 से जब आप 55 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। और 11 की गुना ऊपर रखे 1 में करोगे आप तो कितना आएगा यहाँ पर हमारा, तो 11 से कितनी बार, 5 से कितनी बार, 11, 11 एकन 11, बहुत अच्छे। फिर इस 11 से जो ना, क्योंकि ये एलसीएम जो 55 है इन दोनों का है, तो इन्हीं दोनों से इसे डिवाइड करेंगे। इस 11 से जब आप इसे डिवाइड करो कितनी बार, 11 पंजे 5, और 5 की गुना ऊपर रखे 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो आ जाएगा कितना, 1/55 या 55 घंटे, या 55 घंटे। देखो भैया 55 घंटे कहीं पर दिया हुआ है क्या, 55 घंटे ए आंसर इसमें हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, पूजा बिल्कुल सही है, बहुत सही, बढ़िया एकदम। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखो इसमें कहा है, इसमें क्या, इसमें कहा कि 2 नल पी और क्यों किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट के बाद जो ना पी को बंद कर दिया जाता है, तो क्यों टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन जो है ना आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छी तरह से बताया जाएगा। देखो पी को जो है ना वो भर रहा है, दोनों भरने का ही काम कर रहे हैं ना, तो ये भी भर रहा है और क्यों भी हमारा भाग वो भर रहा है। तो ये भरता इसको 12 मिनट में, ये भरता इसको 15 मिनट में। चलो जी सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई इसका एलसीएम जो है ना हमारा, वो एलसीएम जो आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। तो टंकी की जो धारिता है वो कितने की, 60 लीटर की है। अब यहां से देखेंगे इसमें हम 12 पंजे 60। चलो जी, तो 1 मिनट में कितना, 5 लीटर, और 15 चौका 60, 1 मिनट में कितना, 4 लीटर। लेकिन एक बात बताओ, उसने कहा कि दोनों को एक साथ, कहा ना दोनों को एक साथ खोला जाता है। तो दोनों को जब एक साथ खोला गया तो 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया। तो 3 मिनट के बाद जो पी को बंद कर दिया तो इसने 3 मिनट में जो है ना कितना काम किया होगा, 5 या 15। और 3 मिनट में इसने कितना करा होगा, क्योंकि दोनों को एक साथ काम, दोनों ने एक साथ काम करा ना, तो 15 काम तो किया इसने और 12 काम किया इसने। तो इन दोनों का यहां से हमने निकाल दिया, 15 12 होता है 27, 60 में से 27 गया तो बच्चों हमारा बचता है कितना, 33। अब उसके बाद उसने कहा कि 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया। चलो जी, पी ने 3 मिनट में जितना काम करा था वो निकाल दिया, क्यों ने जितना करा था वो निकाल दिया। अब इसको कर दिया प्रॉपर बंद, तो शेष काम बचा हुआ कितना, 33। उस काम को करेगा कौन, उस काम को करेगा क्यों। और क्यों जो ना कितना कर रहा है वो 4 से कर रहा है ना काम। तो आप लोग जब इसे भाग कर दोगे 4 से तो मेरे बच्चों कितना आएगा, यहां से कितना आ जाएगा, 4 से 4 अट्ठे 32, एक बच गया। तो कितना होगा, 8 सही 1/4 मिनट आ जाएगा। 8 सही 1/4 क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। देखो यहां पर जो ना 33 लिख लो आप, ठीक है ना, ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर डी आ गया। किसी को कोई दिक्कत बताएंगे। पिंकी, आशीष, नितिन, बहुत सही, बिल्कुल सही है बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, इसमें क्या कहा है कि 3 नल ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। देखो भैया, 3 नल हैं ए बी और सी, इसको भरते हैं वो 6 घंटे में। तो भरने का काम है तो प्लस लगा दो सारे पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हें इकट्ठा खाली टंकी में खोल दिया गया और 2 घंटे के बाद जो है ना सी को बंद कर दिया गया। ओ माय गॉड, एक काम करो तो आप 1 घंटे का काम निकाल लो इसका। 1 घंटे का निकालेंगे तो 6 का 1/6 हो गया ना। अब उसने कहा कि 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया, तो कहने का मतलब क्या कि 2 घंटे तक तीनों ने काम जो है ना बराबर करा ना। तो 2 घंटे में जो है ना उन्होंने काम कितना करा, ये देख लो कितना हो गया, 2 3 6, मतलब कि हाँ 1/3। 1/3 जो है ना काम, कहने का मतलब क्या है कि 3 में से एक काम जो है ना किन्होंने कर दिया, ए बी सी ने कर दिया। शेष काम रह कितना गया हमारा। अब 3 में से जब एक काम इन्होंने कर दिया तो हमारा जो है ना काम रह कितना गया। 3 में से जब आप 1 घटा दोगे तो कितना रह गया, 2। तो 2/3 हमारा काम रह गया ना। उसने कहा कि शेष को सी को बंद कर दिया गया। अब सी को बंद कर दिया तो ए और बी दोनों काम करेगा ना जो कहा है, तथा ए और बी शेष काम ये है ना 7 घंटे में। तो 1 घंटे काम है 1/6, 1 घंटे काम है 1/7। तो 1 घंटे का 1/7, तो ये कितना हो गया, 2/21 हो गया। अब ये 2/21 जो आया किस किस का आया, ये ए और बी का आया ना मेरे बच्चों, ये आया ए और बी का। अब ए और बी का आ गया। उसने पूछा सी अकेला इस टंकी को कितने समय में भरेगा या खाली करेगा। तो यहां पर ए बी सी का जो है ना कितना, 1 जो है ना कितना 6 है ए बी सी का, और ए बी का कितना है 2/21। हमें सी का निकालना है तो हम 1/6 में से जो है ना 2/21 को जब कम करेंगे तो एलसीएम जो आ जाएगा इसका 42। और जब 42 तो 6 7 42, 7 1 7, और 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 3/42। और 3/42 का मतलब होता है 1/14, ठीक है ना, या 14 घंटे। देखो कहीं 14 घंटे कहीं पर दिया हुआ है, 14 घंटे कहीं पर दिया हुआ है, देखेंगे 14 घंटे कहीं पर दिया हुआ है, ए आंसर आ गया। तो किसी को कोई दिक्कत इसमें। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समय के आधारित वाले क्वेश्चन है। ये समय के आधारित वाले क्वेश्चन में एक अलग से उसकी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है समय पर आधारित। तो मैं उसके जो है ना 5 क्वेश्चन लेकर जो है ना आप लोगों को अलग से समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं उसके जो है ना 5 या 6 क्वेश्चन लेकर जो है ना अलग से आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहा कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है। तो एक जो पाइप है वो दूसरे पाइप से कितनी है भैया, वो 3 गुनी है। तो मैंने 3 गुना इसे मान लिया और 1 गुना मैंने इसे मान लिया, ठीक है जी। अब दोनों पाइप पे मिल जाएं तो कितना हो गया 4। तो शायद पहले भी क्वेश्चन आया है, मिल जाए तो खाली टंकी को 36 मिनट में, तो टोटल काम कितना हो गया 144, मतलब कि 144 लीटर हो गया। तो धीमी गति वाला पाइप बिल्कुल सही है, हो गया। तो धीमी गति वाला कितना है, 1 है। तो आप 144 को 1 से जब भाग कर दोगे तो कितना आएगा, 144 मिनट ही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब 144 देखो, उस सवाल में जो है ना हमें 144 मिनट को घंटे और मिनट बनाना पड़ा था, लेकिन यहां पर डायरेक्ट जो है ना 144 मिनट ही हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ठीक है पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। इसमें कहा है कि 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं। तो भैया ए बी और सी इसको 5 घंटे में भर सकते, तो 1 घंटे का काम 1/5 हो गया। चलो जी बहुत अच्छे। कहा कि नल सी की गति बी से दुगनी है। नल सी की गति दुगनी है बी से, तो बी का 1 हो गया, बी का कितना हो गया 1 हो गया, और सी का कितना हो गया 2, क्योंकि उसने कहा है तथा बी की गति ए से दुगनी है। अब बी की गति जो है
वो बी की गति कितनी है, कहा कि बी की गति ए से दुगनी है, तो जब इसकी दुगनी है हमारी तो इसका 1 गुना होगा, तो ये इसका कितना हो जाएगा 4 गुना, कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा ये 4 गुना, ठीक है ना। तो नल एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, ले मत खेल पढ़ लो चलो। अब देखो यहाँ पर कितने ने तीनों को जोड़ देंगे हम, कितना होगा 4 3 7 हो गया, और 7 बराबर 1/5 के और 1 बराबर 1/35 के, या आप इसे 35 घंटे कह सकते हो, ठीक है जी। कितने कह सकते हो 35 घंटे, समझ में आ गया ना। 35 घंटे सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? नितिन बिल्कुल सही है, आशीष बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट, यहां पर इस क्वेश्चन में देखेंगे, कहा कि 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 40 20 मिनट और 1 घंटे में भर सकते हैं। चलो जी बहुत अच्छे। तो ये जो है ना इसको भर रहा है कितने में 20 मिनट में, और जो बी जो है उसको वो भी भर रहा है 1 घंटे मतलब 60 मिनट में, ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे इसका, पहले हम एलसीएम आ जाएगा कितना इसका 60 आ जाएगा, 60 और कितना 20 तिया 60 और 60 एकन 60। अब उसने कहा कि दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, तो 10 मिनट में इसने कितना काम किया होगा 30 काम किया होगा, उसे यहां से निकाल दो जी। 10 मिनट में इसने कितना काम किया होगा, जब 1 मिनट में 1 तो 10 मिनट में कितना 10, उसे भी यहां से हम निकाल देंगे, तो 40 काम निकल गया, तो रह कितना गया हमारा 20 काम। अब कहा है उसके बाद जो है ना नल ए को बंद कर दिया गया, नल ए को बंद कर दिया गया, जो कार्य कर रहा था कितना 1 मिनट में 3 लीटर का, तो वो काम कर दिया बिल्कुल बंद, विशेष काम निकल करने के रहने के बाद। तो अब शेष भाग को भरने में बी को कितना समय लगेगा, तो भाई सी काम कर रहा है यहाँ पर कितना 1 मतलब कि 20 काम कर रहा है, रह कितना गया हमारा 20, तो 20 को जब आप 1 से भाग कर दोगे तो हमारा जो है ना कितना आ जाएगा 20 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट इसमें जल्दी बताएंगे, 20 मिनट इज द डी आंसर। कोई दिक्कत? पूजा, आशीष बिल्कुल सही है, नितिन बहुत अच्छे, बहुत सही। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समय बर्बाद नहीं करना है, आराम से पढ़ो, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ना यहां पर देखिए इसमें क्या कहा है कि 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट और 7 मिनट में उसे भर सकते हैं। चलो जी बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, तो जो ए जो है ना उसे भर रहा है कितने में 6 मिनट में, बी जो भर रहा उसे कितने में 7 मिनट में, ठीक है ना। तो ए से आरंभ करते हुए, देखो ए से आरंभ करते हुए मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जो ना ये 2 पाइप लगे हैं, इसे समझेंगे पहले। ये 2 पाइप लगे हैं, एक पाइप ये लग रहा है और जो है ना एक पाइप हमारा ये इधर ये लग रहा है। अब ये तो पाइप है हमारा ए, ये है पाइप हमारा बी। उसने कहा ए से आरंभ करते हुए, क्योंकि ए से शुरू में हम खोलेंगे किसको, ए को खोलेंगे, बी को नहीं खोलेंगे। जब ए खोलेगा तो बी बंद होगा, और जब बी काम करेगा तो ए बंद होगा, ए काम होगा तो बी बंद होगा, बी खोलेगा तो ए बंद होगा, ठीक है ना। तो ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है, वही क्रिया ना। जब ए काम करेगा तो बी बंद होगा, जब बी काम करेगा तो ए बंद होगा, और जब ए काम करेगा तो कौन होगा भैया, बी बंद होगा। बात समझ में आ गई ना, बारी बारी से कहा। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, सबसे पहले जो ना आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 42, इसका एलसीएम हमारा आ गया, ठीक है जी बहुत अच्छे। 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42 और 6 7 छंग 42, दोनों को टोटल किया कितना हो गया हमारा यहाँ पर 13। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पर शुरू में शुरुआत करी ए ने, तो ए जो है ना उस टंकी को भर रहा कितने में 6 मिनट में, तो आधी टंकी जो है ना उसने कितने में भर दी होगी 3 मिनट में ना भाई। आधी टंकी उसने कितने भरी होगी 3 मिनट में, तो 1 मिनट का काम कितना हो गया 1/3। तो आप जब इससे भाग कर दोगे, यहां से कितनी बारी है 14,
तो इसका उल्टा कर देंगे, तो मतलब कि 14 में से 13 काम हो गया, तो शेष काम जो है ना हमारा वो रह कितना गया, शेष कार्य है, तो शेष कार्य हमारा रह गया 1/14। अब 1/14, अब यहां पर समय ले कौन सा, उसने कहा था ना ए से आरंभ करते हुए, तो ए का ही हमें समय इसके गुना में यहां पर रखना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा ए का ही समय। अब इसे डिवाइड करो 2 से कितनी बार, ये 2 से गया कितना, 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार, ये 7 बार, तो 3/7 मिनट तो ये आ गया। और जो ना ए से जब वो आरंभ कर रहा था तो ए का ही हम समय लेंगे, तो हमारा जो समय आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 6 सही 3/7 मिनट हमारा समय आ जाएगा, क्योंकि ए से आरंभ करते हुए कहा, तो यहां पे भी हम क्या लेंगे, इसमें भी ए से ए का मान रखेंगे, ठीक है ना, और यहां पर जो आधा करेंगे तो ए का ही आधा करेंगे। अगर वो कहता 20 से आरंभ करते हुए, तो हम यहाँ पर 7 1/3 की जगह ना 1/3.5 लिखते, और यहां पर जो है ना फिर हम 6 की जगह 7 लिखते, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 6 सही 3/7 मिनट, इसका सी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत? तनु सही है बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर देखिए इसमें क्या कहा है, सभी स्टूडेंट देखेंगे। कहा कि एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। बहुत अच्छे, तो 40 मिनट में खाली कर रहा, तो खाली कर रहा तो माइनस लगा दो, ठीक है ना। फिर कहा कि एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास जो है ना इस व्यास के व्यास से दोगुना है। पहले समझो, ये वाला जो है ना, मान के चलो ये पाइप है, इसका व्यास जो है ना ये 40 का है, और दूसरा जो पाइप है इसका व्यास जो है ना डबल है। तो भैया ये पानी कम निकालेगा ना या कम देगा, तो ये पानी ज्यादा निकालेगा भी या ज्यादा भरेगा भी ना, तो इसका व्यास जो है ना क्या हो जाएगा, डबल। तो डबल हो जाएगा तो उसका काम कितना हो जाएगा, अगर इसे खाली मान के चलो इसे खाली करने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो इसे 5 ही मिनट लगेगी ना। अगर खाली करने में 10 मिनट लग रही है तो इसे 5 ही मिनट लगेगी ना। अब इसे समझ लो भाई, कहा है कि दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस व्यास से कितना है, दुगुना है, तो हमने इसको दुगुना मान दिया, मतलब कि 20 हो गया हमारा, ठीक है ना। तो दूसरा है निकासी पाइप, दोनों खाली कर रहे हैं ना, दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे, बस हो गया। एलसीएम कितना आ गया, 40, और 40 सेकंड 40, 20 दूनी 40, तो भाग कर देंगे तो टोटल 3 से, तो हमारा जो आंसर यहां पर आ जाएगा 13 सही 1/3, 13 सही 1/3 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। बताएंगे किसी को कोई दिक्कत? सी बी इज द राइट आंसर। नितिन का बिल्कुल सही है, वेरी गुड नितिन। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के, समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है नितिन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या कहा है, कहा है कि 3 नल ए बी सी एक होज को 6 मिनट 8 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली होज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को होज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो होज को भरने में कितना समय लगेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन, देखो भाई ये तो ज्यादा सिंपल दे दिया सवाल। कहा है कि ए जो है ना उसे भर रहा है कितने में बच्चों, 6 में। बी जो है ना उसे भर रहा है कितने में, 8 में। और जो सी है उसे वो भी भरता है कितने में, 24 मिनट में। अब भैया जी इसका एक काम करो आप सभी, इसका जो एलसीएम हम लेंगे तो 24 इसका एलसीएम आ जाएगा, 24 आ जाएगा ना। जब 24 इसका एलसीएम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम कि 6 से कितना, 6 चौक 24 और 8 तिया 24 और 24 एकन 24। अब उसने कहा क्या, चलो जी ये तो हमने निकाल लिया टोटल इसका जैसे जैसे उन्होंने काम किया, लेकिन आगे यहां से पढ़ो क्या कहा है, तथा नल सी को होज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। अगर सी वाले को हम 2 मिनट पहले बंद ना करते तो वो 1 मिनट में कर रहा कितना, मतलब कि एक काम, तो 2 मिनट में 2 काम करता ना भी, और वो तो 2 मिनट में 2 काम और करता, तो इसे हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड, तो टोटल हो जाएगा कितना, 26। बस होज को भरने में कितना समय लगेगा, बस कर दो भाग, 4 3 7 और 1 8, 8 से भाग कर दो, 8 से भाग कर देंगे
कितना आ जाएगा, 2 से कितना 13 बटे कितना हो गया 4, 2 से 13 बटे, हाँ 13/4 और 13/4 13/4 7 और 1 8 सही तो है भाई 26। 13/4 और सवाल कहीं गलत हो गया क्या? सवाल तो सही किया मैंने। ये 6 मिनट हो गया, 8 मिनट हो गया, 24 हो गया, 2 मिनट 2 जोड़ दिया इसमें, 7 और 1 8। सवाल तो सही है भाई, कहाँ पे गलत हुआ देखना जरा, कहाँ पे गलत हुआ बच्चों, जल्दी से देखो, जल्दी देखेंगे कहाँ गलत हुआ। गलत तो नहीं लग रहा मुझे कहीं भी। ओहो ठीक है ठीक है ठीक ठीक समझ में आ गया आ गया आ गया। ये जो है ना, इसे 13/4 आया हमारा, इस 13/4 को आप इसमें जो ना 13/4 को आप 60 से इसमें कर दोगे आप गुना। जब आप इसमें गुना कर दोगे, इससे कितनी बार, ये 15 बार, और 15 तिया 45, 45 को हम लिखेंगे कितना, 5 कहाँ से लगे कितने 4, और 15 दूनी 15 एकन 15 15 15 15 4 कितना हो गया हमारा 195 मिनट। अब 195 मिनट को 36 18 3 घंटे 15, वो 3 मिनट 15 सेकंड लिख सकते हैं ना। अब सही है 15 सेकंड, मैं कह रहा कि कहाँ पर गलती हो गया। ठीक है भैया 3 मिनट 15 सेकंड सी आ गया, सी आ गया भैया। हाँ नितिन सही था वो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इसमें, कोई नहीं। अब इसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो जी, इसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या कहा है, कहा कि नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है। चलो जी, ए जो है ना उसको 20 मिनट में उसे भर सकता है। उसके बाद कहा जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में भर जाती है। वो भर नहीं जाती है, 100 मिनट में खाली हो जाती है। तो खाली होगी तो माइनस आएगा, ठीक है ना, तो कितना होगा 100। अब इस टंकी का जो है ना हम ये देखेंगे कि धारिता कितनी थी, 100 लीटर की थी पूरी। पहले वाला जो है ना इसे 5 लीटर भर रहा था, ऊपर से 5 आ रहा है, नीचे से 1 निकल रहा है, ठीक है ना। ऊपर से जो है ना टंकी में पानी आया कितना 5 लीटर, लेकिन नीचे से निकला कितना 1 लीटर, 4 लीटर फालतू आया। टंकी की धारिता कितनी है 100 लीटर की, तो वहां पर जब 100 लीटर को भरने में 4 लीटर फालतू आएगा बार बार, तो इसे जो है ना कितना टाइम लग जाएगा मेरे बच्चों, उसे जो है ना 25 मिनट का। लेकिन उसने कहा क्या है, उसने कहा कि 5 लीटर, तो भैया 5 की इसमें गुना करेंगे तो ये लीटर बन गया। अब इसे सेकंड बनाएंगे तो 60 से भी तो इसमें गुना कर देंगे, क्योंकि लीटर हमें बनाना है। 25 पंजे 125 और 125 सिक्का कितना हो गया 7500 हो गया भैया, 7500 लीटर आ गया इसका। तो उस टंकी की जो धारिता थी वो कितनी थी 7500 लीटर की थी। डी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ बिल्कुल सही है नितिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में कहा है कि एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक पाइप मतलब भरी टंकी को 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की जो धारिता है वो कितनी है? देखो भाई, जो एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है, तो ये इसको खाली कर रहा है 8 घंटे में। और भैया दूसरा जो है ना उसे वो 12 घंटे में उसको क्या करता है, वो भी खाली कर रहा है। क्या खाली कर रहा है ना? हाँ भरने वाला, ये भरने वाला है। हाँ भरने वाला कैसा हुआ भाई? हाँ सही है। तो इनका जो एल्सियम बनेगा हमारा वो बनेगा कितना 8 तिया 24, मतलब कि 24। और यहां से कितना 8 तिया 24 और 12 दूनी कितना हो गया 24। बात क्लियर है ना? एक छेद भरी टंकी को
8 घंटे में खाली कर देता है, 8 घंटे में खाली कर देता है। तो ये भरने वाला है और ये भैया माइनस है ये वाला, ठीक है ना। तो ऊपर से जो आया पानी कितना 3 लीटर, नीचे से निकला कितना 1 लीटर 2 लीटर फालतू, मतलब 2 लीटर तो 1 लीटर फालतू आया ना इसमें। तो जब 1 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 24, ठीक है ना। लेकिन उसने कहा 6 लीटर प्रति मिनट, तो 6 की गुना करेंगे और प्लस में गुना में करेंगे कितना 60 की। तो 24 सिक्का कितना होगा 6 6 चौक 24, 6 चौक 24 को 4 का हासिल है कितने 2, 6 दूनी 12 2 14 और गुना में कितना 60। तो भैया 1 0 ये आ गई। तो 6 से 6 चौक 24 को 4 का हासिल है कितने 24 को 2 और 6 चौक 24 और 2 26 2 6 2 8, तो 8640 लीटर आ गया भैया, 8640 लीटर। देखो बी आंसर दिया हुआ है, बी आंसर दिया, बिल्कुल सही है नितिन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पिंकी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पर, इसमें क्या कहा है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर देते हैं। तो ये इसको भर रहा है 60 मिनट में और बी वाला जो भरता है इसको 75 मिनट में भरता है। तथा तीसरा नल सी इसे एक निकासी पाइप है जो तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल देने पर 50 मिनट में खाली हो जाती है। तो ये 50 मिनट में खाली होती है, तो तीसरे वाला जो है ना इसे 50 मिनट में खाली कर देता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसकी जो धारिता है टंकी की, टंकी का जो मात्रा है मतलब टंकी की क्षमता कितनी है, इसका एलसीएम जो आ जाएगा हमारा 300 इसका एलसीएम आ गया। और 60 से 6 पंजे 30 और 75 से कितना 4 और 50 से कितना 6, ठीक है ना। अब ऊपर से जब ये दोनों प्लस हैं ये माइनस है, तो ये ऊपर से जो है ना 5 लीटर तो है ना ए भर रहा है और 4 लीटर भर रहा है हमारा कौन सा बी। तो ऊपर से पानी आया कितना टंकी में 9 लीटर, लेकिन नीचे से निकला कितना 6 लीटर, तो 3 लीटर अतिरिक्त आया। तो 3 से आप इसे भाग कर दो, जब 3 से आप इसे भाग कर दोगे तो हमारा जो है ना कितना आ जाएगा 100 मिनट, कितना 100 मिनट। देखो भैया 100 मिनट कहीं पर आंसर है, 100 मिनट बी आंसर आ गया, बी आंसर आ गया, बिल्कुल सही है आशीष, बिल्कुल सही है तनु, बिल्कुल ठीक पूजा पिंकी, समझ में आ रहा ना सभी के, 100 मिनट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में तो आ रहा ना आप लोगों के। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ना बिना डायग्राम के बिल्कुल भी समझ में आपके नहीं आएगा, तो इसमें जो है ना डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा। पहले मैं सवाल पढ़ता हूँ। कहा है कि ये खुद जो है ना 2014 में जो है ना जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था 2014 में, खुद जिसमें मेरी सिस्टर का नंबर भी आया है, तो उसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। क्या कहा क्वेश्चन में, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। देखो भैया एक पाइप है उसको जो है ना वो 6 घंटे में भर देता, तो 1 घंटे का काम हो गया हमारा कितना 1/6। अब एक टंकी हमने यहां पर बनाई, सभी पहले ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये हमने बना दी एक टंकी, बना दी टंकी। अब ये जो हमने यहाँ पर लगा दिया एक पाइप, इसमें उसने कहा कि एक पाइप जो है 6 घंटे में भरता है, तो यहाँ तक जो है ना उसे जो भरता कितने में, वो 6 घंटे में भरता है। जब इसे 6 घंटे में भरता है तो सीधी सी बात है कि यहाँ तक जब ये आधी टंकी जो है ना, आधी टंकी जो है ना उसने कितने समय में भरी होगी भाई, आधी टंकी कितने समय में भरी होगी, यहाँ से यहाँ तक उसने 3 घंटे में, कितने घंटे में 3 घंटे में भरी होगी ना, भरी होगी ना। अब उसने कहा कि आधी टंकी भरने पर, तो किसने, इस वाले पहले वाले ना, जब आधी टंकी पहले से भर गई, मतलब आधी टंकी भर गई, तो ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए गए। तो भैया 3 पाइप, पहला तो पाइप ये रहा, दूसरा पाइप मैंने ये लगा दिया, तीसरा पाइप मैंने ये लगा दिया, चौथा पाइप मैंने ये लगा दिया। तो 2 3
अब 4। अब भैया एक बात बताओ, जब ये 3 घंटे में आधी टंकी इन्हें भर दी, तो अब इन चारों नलों को जो सिर्फ जो काम यही तो करना ना, इतना ही तो काम करना ना, इतना काम करना है, सिर्फ इतना काम करना ना। अब इन चारों ने जो ना, इसमें 4 की आप गुना कर दो तो यहां पर कितना आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया 2 बटे कितना आ गया मेरे बच्चों 3। इसे उल्टा कर दो, जस्ट कितना हो गया 3 बटे 2 आ गया ना, 3 बटे 2, क्योंकि 1 घंटे का काम निकाला था। अब यहां पर जो आधी टंकी जो ना ये भर गई थी, तो आधी टंकी का मतलब 1 बटा 2 पहले से भर गई थी, तो ये कितना आ गया हमारा 3 बटे 4, और गुना में जो है ना कितना कर देंगे हम 60 कर देंगे। इससे कितनी बार आ गई ये 15, और 15 तिया कितना आ गया 45 मिनट। तो अब ये जो ना आपको शेष भाग जो दिख रहा है ये वाला, इसे जो भरने में उसे कितना मिनट लगेंगे, 45 मिनट लगेंगे। अब जो टंकी आधी जो भर गई थी वो कितने में, 3 घंटे में, तो टोटल जो समय होगा हमारा, वो समय जो हो जाएगा 3 घंटे और 45 मिनट का हमारा जो है ना इसमें समय हो जाएगा। बताएंगे किसी को कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया या नहीं आया? बी इसका आंसर होगा। समझ में आया ना सभी के, सबके समझ में आया ना? बताएंगे किसी को कोई दिक्कत? 10 क्वेश्चन और रह गए इसमें, सारे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ए आंसर नहीं आएगा मेरे बच्चे। यहाँ पे जो है ना 15 तिया 45 इसकी गुना होगी ना, 15 तिया 45 यहाँ पे गुना होगी, ठीक है ना, तो 45 मिनट आएगा मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा है कि 2 पाइप ए और बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। 2 पाइप हैं ए और बी, इसे मिलकर दोनों जो है ना उसे 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में जो है ना बी जो है ना ए से 6 घंटे अधिक लेता है। तो 6 घंटे अधिक लेता है, इस पर प्लस का निशान लगा दो क्योंकि अधिक टाइम ले रहा है। तो इन दोनों का जो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया कितना हमारा यहाँ पर 12, तो 12। अब यहाँ पर जो ना ए और बी जो ना 1 घंटे में जो काम कर रहे हो कितना, वो 3 लीटर का, और बी कर रहा हुआ कितना 2 लीटर का, कितना 2 लीटर का। अब एक बात बताओ, जब इसमें ए और बी में से जो है ना, जब ए और बी दोनों कर रहे हैं कितना 3, और इसमें बीच का काम कितना है 2, तो ए का कितना होगा 1 होगा ना। तो कहा है कि केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए जो ना एक ही तो काम कर रहा है ना, तो 1 से इसे भाग कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों 12 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 घंटे, इसका आंसर आ जाएगा है 12 घंटे। हाँ सॉरी, ठीक है, ये 12 घंटे ना, उसने 6 घंटे अधिक लिए थे ना, तो 6 इसमें से आप माइनस भी तो करोगे तो कितना आ जाएगा 6 घंटे, इसका आंसर आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना? बताएंगे कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल सही है आशीष, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। यहां पर देखो, इसमें कहा कि 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भर जाती है, ठीक है जी। अब देखो ये कोई हमारी एक टंकी है, ये कोई टंकी है, और एक ये छोटी सी क्या है, एक हमारी बाल्टी है, बाल्टी, ये हमारी क्या है बाल्टी है, ये कुंदे हो गए। तो अब ये कुंदे हो गए, तो उसने कहा कि 12 बाल्टी, तो एक से बाल्टी के अंदर जो है ना पानी आ रहा कितना 13.5 लीटर। अब जब इसको जो है ना हम भर भर के इसमें जो है ना गिरेंगे 12 बार, तो 12 बाल्टियों से जो है ना ये टंकी हमारी भर जाती है। तो हम क्या करेंगे कि 12 बार जो हमने भरकर गिरा, तो एक बार जो है ना बाल्टी में आया 13.5 लीटर, तो टोटल 12 से गुना करेंगे तो टोटल इसमें पानी आ गया, तो टंकी भर गई। अब उसने कहा कि अब जो बाल्टी जो है ना वो 9 लीटर की हो जाए। चलो जी 9 लीटर की, अब ये 9 लीटर की हो जाए, तो जब ये 9 लीटर की हो जाएगी तो 9 लीटर, जब इसमें पहले तो 13 लीटर 13.5 लीटर गिरे थे भर भर के, तो 4.5 कम हो गया ना, तो अब तो इसमें हमें ज्यादा बार गिरना पड़ेगा ना भाई, ज्यादा बार गिरना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बटे में आप जो है ना 9 से कर दोगे इसमें भाग, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहा है कि टंकी भरने में कितना समय, मतलब पूरी भर जाएगी।
3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 से कितनी बार ये 3 से 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 4 चौक 16 और 2 कितने हो गया 18। तो भैया 18 बार डी आंसर आ गया, डी आंसर आ गया, डी बिल्कुल सही है आशीष, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। इसमें कहा है कि बाल्टी पी की जो धारिता है क्योंकि धारिता से 3 गुनी है, तो पी की जो धारिता है वो 3 गुनी है क्योंकि धारिता से। चलो जी बहुत अच्छे। एक खाली टंकी को भरने के लिए जो है ना पी के कितने 60 फेरे लगते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। एक काम करो, इसे रेशियो के रूप में लिख लो आप लोग, रेशियो के रूप में लिख लो। तो पी रेशियो क्यू बराबर 3 रेशियो कितना हो गया हमारा 1, ठीक है ना। अब ये बाल्टी पी की धारिता क्यू से कितनी है 3 गुनी है, तो इसका अगर हम योग करते हैं तो कितना आ जाता है, वो हमारा कितना आता है 4। तो कहा कि एक खाली टंकी को भरने के लिए जो है ना पी के कितने 60 फेरे लगते हैं। तो जब इसके 60 फेरे लगते हैं तो यहां पर जो है ना अब हम इसमें करेंगे क्या, देखो कहा है कि साथ साथ लें, तो हाँ पी के 60 फेरे लगते हैं तो दोनों बाल्टी साथ साथ लें, तो दोनों साथ साथ ले तो दोनों का योग कर दिया। तो जब पी के फेरे कह रहा है तो पी का ही मान आप रखोगे, पी का रखोगे ऊपर मान और बटे में दोनों का योग और गुना में कितना मेरे बच्चों यहाँ पर 60 आप ले लोगे, ठीक है ना। तो इसे जब डिवाइड करोगे इससे कितनी बार ये 15 है और 15 तिया कितना आ गया भैया यहाँ पर 45। तो 60 में से जो है ना 45 फेरे तो होंगे पी के, जब यहाँ पर 45 होंगे तो क्यों के कितने होंगे 15 फेरे होंगे। तो आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों यहाँ पर हमारा 45 इसका आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल सही है आशीष, बिल्कुल ठीक है। पिंकी बिल्कुल ठीक है, नितिन बिल्कुल ठीक। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी देखेंगे इसमें क्या कहा है, ध्यान से देखेंगे सभी। कहा है एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए और बी क्रमशः 40 मिनट और 60 मिनट और 40 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे, आधा समय बी काम करे, बी को जो ना पूरा समय लग रहा कितना 40 मिनट का, लेकिन आधा समय जो काम इसने कर दिया तो आधा समय कितना होगा इसका 20 मिनट हो गया ना। चलो जी, तो आधा काम कर रहा कौन बी और तथा आधा समय ए और बी दोनों काम करें तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। कौन कर रहा है? तो ए का जो आ गया मेरे बच्चों यहां पर कितना 60। तो अब यहां पर बी का हम जो है ना 40 नहीं लेंगे, 40 नहीं लेंगे क्योंकि उसने कहा आधा काम जो है ना बी कर रहा है और आधा काम ए और बी दोनों कर रहे हैं। तो आधा काम जो उसका कितना ले लेंगे हम यहाँ पर 20 ले लेंगे बस। इसका हम एलसीएम ले देंगे। एलसीएम जो आ गया कितना आ गया 60 और 60 से कितना एक बार, इससे कितना 3 बार, ठीक है ना। अब उसने कहा कि आधा समय तो उसने कर दिया था, आधा ये, तो दोनों का जो है ना यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अंतर करोगे या आप योग करोगे। जल्दी से बताएंगे कि इसका आप अंतर करोगे या योग करोगे। तो इन दोनों के अंतर से जो है ना आप इसे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा 30 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ गया 30 मिनट इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। किसी को दिक्कत? चलो ऊपर जाओ, ऊपर बेटे, ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। चलो हाँ जी बताएंगे 27 का आंसर जो है ना, हाँ आशीष बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। चलो जी समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के। अगला क्वेश्चन देख लो। कहा है कि 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे, ए जो है ना सदैव खुला रहे और ए के साथ जो ना बी और सी एक एक दिन एक एक घंटे बारी बारी से काम करे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो ये आप लोगों को बताना है। अब देखो भैया
एक काम करो आप लोग, इसे जो है ना सिंपल तरीके से कर लो। हम जो है ना ए का जो है ना निकालेंगे काम, तो कितना हो गया मेरे बच्चों, जब आधा काम जो है ना इसने कर दिया तो हम क्या करेंगे, 1/6 ले लेंगे इसका, 1/6, 1/6 ले लोगे भाई। तो बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो आप एक काम करो, इसमें 1/6 तीनों को जोड़ दो ना, डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ दे क्या आशीष, डायरेक्ट जोड़ दे क्या इसे, हम बताओ, हम इसे डायरेक्ट जोड़ दें क्या, डायरेक्ट जोड़ दे क्या भाई। अगर इसको हम 1/6, 1/15, 1/20, तो इसका जो एलसीएम जो है 1/60 आ जाएगा ना, 60 एलसीएम आ जाएगा। और चलो देखते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तरीका लगा देंगे। 1 कितना हो गया हमारा 6, 1 कितना हो गया हमारा 15, और 1 जो है ना हमारा कितना हो गया यहाँ पर ये 20। एलसीएम कितना आ गया इसका हमारा 60 आ गया। जब 60 एलसीएम आ गया तो इससे कितनी बार, ये 10 बार, इससे कितनी बार, 15 से ये 4 बार, और 20 से कितनी बार, ये 3 बार, ठीक है ना। अब यहां पर जो है ना इसमें ये कितना होगा, 10 और 7 17, कितना हो गया 17 बटे ये आ गया हमारा 60। अब 17/60 ये आ गया। तो अब एक बात बताओ, जब आधा काम जो है ना इसने, मतलब कि आधा काम इसके साथ जो है ना एक दिन ये काम कर रहा, तो एक दिन ये काम कर रहा है, तो इसने जो है ना काम करा कितना भैया यहाँ पर 6 घंटे, तो 6 घंटे ना, तो आधा काम इसने स्वयं कितने में करा होगा, कितने में करा होगा, 3 घंटे में। तो यहाँ पर जो ना गुना में कर देंगे हम कितना, 3 घंटे, कितना होगा 3 घंटे, क्योंकि आधा काम तो 6 घंटे आ गया इसका ऑलरेडी, ये रहा 6 घंटे, ठीक है ना। जब आप इसे डिवाइड करोगे कितना आ गया 20, तो ये हो गया हमारा 17/20 कार्य। अब शेष काम कितना रह गया बच्चों, शेष काम रह गया हमारा, शेष कार्य 20 में से जो है ना 17 काम जो है ना इन्होंने कर दिया, तो 20 में से 17 काम कर दिया तो 3 रह गया ना, तो कितना होगा 3/20 काम। अब 3/20 काम जो है वो हमारा होगा कितने में, 1 घंटे में होगा, कितने में, 1 घंटे में होगा, ठीक है ना, 1 घंटे में होगा। ये शेष काम जो है ना 1 घंटे में होगा, 1 घंटे में ये हमारा होगा, 1 घंटे में होगा। तो पहले जो ना टाइम उसे कितना लगा था, 6 घंटे आधी टंकी को भरने में ना भाई, आधा काम इसने करा ना, आधा काम ए बी ने करा, तो कितना होगा टोटल समय जो हो गया हमारा, वो हो गया कितना बच्चों, 6 + 1, और बराबर में कितना आ गया 7 घंटे, कितना आ गया 7 घंटे, 7 घंटे इसका ए आंसर हमारा आ गया, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे तुषार। चलो जी, अभी आगे के जो क्वेश्चन है ना, आगे के क्वेश्चन जो है इतने बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके एग्जाम में धरे मिलेंगे, मैं बता रहा हूं इस बार आपके एग्जाम में धरे ही मिलेंगे। आगे क्वेश्चन अभी आपके वे आने वाले हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पर 33 क्वेश्चन रखे हैं और 28 हमारे रह गए, 5 क्वेश्चन है। इन्हीं 5 क्वेश्चनों में है जो भी कुछ है, इन्हीं 5 क्वेश्चन, अभी तक तो बिल्कुल सिंपल चल रहे थे, लेकिन इन्हीं 5 क्वेश्चनों के अंदर जो है ना वो चीज है जो आपके एग्जाम में आने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर देखेंगे सभी, देखो यहां पर सभी को देखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा है। कहा कि 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। तो भैया एक काम करो, ए बी और सी 1 घंटे का काम अगर आप निकालते हो तो 1/6 हो जाता है। आगे उसने कहा कि 2 घंटे तक तीनों नलों को खोल दिया जाता है, और जब इन तीनों नलों को खोला गया तो खाली टंकी जो है ना 6 घंटे में भरती है, लेकिन 2 घंटे तक तीनों नलों को खोला गया, तो 2 घंटे में जो है ना उन्होंने जो है ना काम कितना किया होगा भैया, 2 घंटे में कितना काम किया होगा, 1/3। कहने का मतलब क्या है कि 3 में से जो है ना उन्होंने एक काम कर लिया, तो शेष काम रह कितना गया, 3 में से जब एक काम उन्होंने कर लिया तो काम हमारा रह गया 2/3, कितना 2/3। अब कहा
कि शेष भाग 2/3 को ए और बी 7 घंटे में, तो 1 घंटे का काम 1/7, तो कितना आ गया 2/21 हमारा आ गया। चलो बहुत अच्छे। अब ये 2/21 आया किस किस का, ए और बी का, लेकिन यहां पर ए और बी सी का जो कितना था 1/6 था, हमें पूछ किस कर रहा वो सी का। अगर 1/6 में से हम 2/21 निकाल दें तो हमारा जो है ना सी का काम आएगा या नहीं आएगा। 1/6 में से 2/21 को हम घटा दें तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा इसका कितना 42 आ गया ना। अब इस 6 से जब हम इस 42 को डिवाइड करेंगे तो 7 बार होगा, 7 की गुना 1 में, तो 7 एकन 7 माइनस 21 को 21 से जब 42 को भाग करेंगे तो 2 बार होगा, और 2 की गुना हम किस में करेंगे 2 में, तो कितना आ गया 4। तो यहां पर हमारा बना 3 बटे कितना होगा 42, और 3/42 का मतलब होता है मेरे बच्चों 1/14, 1/14 या 14 घंटे। बताएंगे कहीं पर ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है क्या? देखो सी आंसर दिया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत बताएंगे? ज्योति का सी बिल्कुल सही है। नितिन 14 बिल्कुल सही है। आकाश, आशीष बिल्कुल ठीक। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भैया दोनों काम कर दे एक साथ। चलो जी, पूजा का बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आता है। देखो एसएससी में जो ना ये कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। कहा है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो एक पाइप इसको जो ना 8 घंटे में जो है ना पानी से भर सकता है। तो 1 घंटे का काम बताओ बच्चों कितना आ गया, 1/8 आ गया, ठीक है ना। अब उसने कहा कि तथा 1/8 मत करो, सीधा सीधा ले लो, आप सीधा ले लो, उससे और भी आसान हो जाएगा। तो कितना हो गया 8 हो गया ना। ये क्या कर रहा है इसको, हाँ मैं पानी से भर देता, ये भरने वाला है तो प्लस का निशान लगा दो। तथा दूसरा जो है ना इसे 5 घंटे में खाली करता। जी क्या बात है, दूसरा खाली कर रहा 5 घंटे में। चलो जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया कितना 40। तो टंकी की जो धारिता है वो कितनी है 40 लीटर की है। टंकी की धारिता कितनी 40 लीटर की। 8 पंजे 40 और 5 अट्ठे 40। अब भैया एक बात बताओ, ऐसा कैसे होगा कि ऊपर से तो टंकी में आए कितना भैया, ऊपर से तो आए टंकी में 5 लीटर और नीचे से निकल जाए 8 लीटर। क्या ऐसा संभव है? नहीं है ना, नहीं है। लेकिन सवाल में अभी कुछ और बाकी है। फिल्म तो अभी बाकी है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। देखो अब ये इतना बात उसने कह दी, चलो कोई नहीं। तो हमने क्या काम करा, इन दोनों का अंतर ले लिया। चलो जी, अंतर तो आ गया 3, ठीक है ना। लेकिन उसने कहा कि यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो तो भैया ये जो ना 5 लीटर ऊपर से आ रहा, 8 लीटर नीचे से निकल रहा, 3 लीटर फालतू, तो वो इस 3/4 में से तो निकाल रहा है, निकाल देना। तो 3/4 की आप इसमें कर दोगे गुना। तो अब उसने पूछा क्या है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में खाली हो जाएगी। बिल्कुल खाली होगी। ऊपर से आ रहा 5 लीटर, नीचे से निकल रहा कितना 8 लीटर, तो 3 से 3 कट हो गया, इससे आ गया कितना 10। तो भैया 10 घंटे में खाली हो जाएगी। अब बताओ किसके समझ में क्वेश्चन नहीं आया। जिसने ये वीडियो पूरी नहीं देखी है तो वो शुरुआत से भी देख ले, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एक एक क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब रह गए इसके जो है ना बेहतरीन क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन एकदम। देखो भैया यहां पर जो है ना इसे देखेंगे, इसमें कहा है कि किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है। तो भैया इसे 1 घंटे का निकाल लो। चलो आप 1 घंटे का काम हो गया मेरे बच्चों, 1/3 हो गया। चलो जी बहुत बढ़िया। आगे कहा कि परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे 3.5 घंटे लगते हैं। अब 3.5 को जो है ना मैं 7/2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं कहूं कि 1 घंटे का काम तो आप कहोगे जी उल्टा कर दो,
क्योंकि 1 के बटे में रख दोगे तो 2/7 ही आएगा हमारा। तो बी का जो हो गया कितना, वो -2/7 घंटे हो गया। अब पूछा क्या उसने कि भरी टंकी का सारा जल छेद कितने समय में बाहर निकल जाएगा। एक प्लस है एक माइनस है, तो आप लोग क्या कर दोगे, घटा दोगे। क्या कर दोगे, घटा दोगे। 1/3 में से 2/7 को आप जब घटाओगे तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा 21। अब बताओ यहां पर इस 3 से जो है ना, इस 21 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, 21 हो 7 बार। और 7 की गुना 1 में करेंगे तो 7 एकन 7 इसमें आ जाएगा। और इस 7 से जो है ना 21 को डिवाइड करेंगे 3 बार, और इस 3 की गुना जो आप 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3/21 या 1/7 है। क्या होगा भाई, कहां पर गलत हुआ, 3 7, अच्छा ये 6 आएगा, ये 6 आएगा यहां पर, ये 6 आएगा। तो यहां पर 1/21 और 1/21 का मतलब हो गया 21 घंटे। क्या हो गया, 21 घंटे। बताएंगे 21 घंटे, डी इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल सही है। हाँ ज्योति, आशीष, पिंकी, पूजा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो जी, अब जो है ना इस पूरे चैप्टर के 2 सवाल जो रह गए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो सबसे लास्ट में आपको मिलेंगे। और भैया बिना डायग्राम के तो समझ में आने वाला है नहीं, तो डायग्राम तो मुझे बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर डायग्राम मैंने बना दिया तो सवाल मेरी भी जरूरत नहीं है, आप लोग खुद कर दोगे, खुद ही कर दोगे। देखो चलो देखते हैं 31वां। यहां पर जो है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हो, टंकी में पहला भी पानी था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भैया यहां पर आ जाओ, देखो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन जो है इस गणित का, इस पूरे चैप्टर का 32 और 33 जो है ना, इस गणित का जो है पूरे मतलब इसी चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है पूरे गणित में। इससे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ना किरण गणित में नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब देखो क्या कहा है, सभी देखेंगे ध्यान से। कहा कि एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। अजी बहुत बढ़िया, चलो जी 15 मिनट में वो जो है ना इसे भर सकता है, बहुत ही अच्छी बात है। और जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। चलो जी बहुत अच्छे, ये इसे भरता है कितने में, 10 मिनट में इसे भर सकता है, बहुत अच्छे। कहा है कि एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है, 5 मिनट में। चलो जी 5 मिनट में इसे खाली कर सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका एलसीएम जो है ना वो कितना बनेगा, आगे की कहानी बाद में हम पढ़ेंगे। देखो भैया ये है इसका एलसीएम 60, कितना आ गया 60। और यहां से जो है ना 15 चौका कितना आ गया 60, और जो है ना 10 से कितना 6 बार, और 15 से कितना 12 बार। अब समझना, अब इसमें समझना बात को, अब इसमें समझना कि यहां पर जो है ना मैंने ये टंकी बना दी, सुनना ध्यान से, क्योंकि बिना टंकी बनाए जो है ना आप लोगों के समझ में नहीं आने वाला। तो ये एक पाइप ये हो गया, एक पाइप ये हो गया, एक पाइप हो गया ये वाला पाइप, ठीक है ना। तो कहा है कि ये तो भर रहा है पाइप कितना 4 लीटर, ये वाला भर रहा है पाइप कितना 6 लीटर। तो ऊपर से आया कितना 6 लीटर, लेकिन नीचे से निकला कितना यहां पर 12 लीटर। ऊपर से आया 10 लीटर, नीचे से निकला 12 लीटर। ऐसा तो असंभव है, लेकिन फिर भी इसे हम संभव बनाएंगे। कहा क्या है कि प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले 2 पाइपों को खोला जाता है। दोनों पाइप को जो भरने वाले हैं 4 मिनट में जो है ना इसने काम कितना करा होगा, 4 चौक 16 काम इसने किया होगा ना। 4 मिनट में जो है ना इसने कितना काम किया होगा, 6 चौक 24, तो 24 काम जो है ना इसने किया होगा। तो टोटल जो है ना यहाँ पर जो है ना 40 काम हमारा यहाँ पर पहले हो गया। तो इस टंकी में 40 मतलब कि टंकी की जो धारिता थी वो कितनी थी, 60 लीटर की। अब 60 लीटर में इसमें जो ना 40 लीटर पानी इसमें अब जो आ गया है। उसके बाद कहा क्या
कि उसके बाद जब 40 लीटर पानी आ गया टंकी में, जब 40 लीटर पानी टंकी में आ गया, उसके बाद कहा उसने, कहा ना उसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तो तीसरा पाइप खोलने के कितने समय के बाद टंकी जो ना खाली हो जाएगी? अब एक बात बताओ, 40 लीटर पानी आ चुका ना, आ चुका। अब पानी जो ऊपर से आएगा कितना इसमें, 6 और 4 कितना हो गया, 10 लीटर, और नीचे से निकलेगा कितना यहाँ पे 12 लीटर। तो वो 2 लीटर जो पानी फालतू निकलेगा वो इसमें से तो निकलेगा ना, इसमें से। अब टंकी जो है ना वो खाली रह कितनी गई भैया, 20 लीटर अभी उसमें और पानी आना है, 20 लीटर पानी उसमें क्या आना है अभी, और आना ही आना है, ठीक है ना। तो अब यहां पर जब 20 लीटर हमारा पानी इसमें आना है तो कितना होगा, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 40, 20 रह गया, और हाँ ठीक है, ठीक है। तो भैया यहां पर जो है ना, अब इसमें आप लोग करेंगे क्या कि 4 मिनट पहले खोल दिया गया, तीसरा खोला गया, तो तीसरा पाइप खोलने के 12 पंजे 60, 40 आ गया इसमें। तो भैया इसमें जो है 6, सवाल गलत हो गया क्या कहीं भाई? 15 10 5, 15 चौका और छिक्का 10, कहां पे बाबा गलत है? तीसरा पाइप खोल दिया गया। अरे जल्दी से चेक करेंगे भाई, सभी जल्दी से चेक करेंगे कितना आंसर आएगा, कैसे आएगा 20, सभी चेक करेंगे। क्यों, ऊपर से आया कितना 10 और नीचे से निकला कितना 12, तो 2 फालतू, तो इससे तो 10 आएगा, 10 तो ऑप्शन में भी नहीं है। कहां पर गलती हो गया समझाने में? प्रारंभ में 4 मिनट तक जो है ना दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, तो 15 से कितना, 15 से 4, 4 चौक 16, और जो है ना यहाँ से कितना 6, 6 चौक 24, 40, काम तो आ गया उसमें पहले, तो 20 बच गया। तो यहाँ पर जो है ना कहाँ पर गलती हो गया भाई सवाल, अरे देखना कहाँ गलत हुआ। 12, सभी देखें, कमेंट जल्दी से करेंगे। बीस मिनट आएगा इसका आंसर, 20 मिनट। और जो है ना इसका जो है ना कहां पर गलत हुआ भाई? आशीष अरे हेल्प करो भाई, 32 का सी। दिनेश अरे सी 20 तो आएगा, ये तो सही है 20। अब वो गलत हुआ कहां पर? ए भरता है इसको 15 में, और बी जो है ना इसे कितने में, 10 में। चलो जी, अब जो ना पहले हम इसको जो ना इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 60, 15 चौका 60 और 10 छिक्का 60। तो शुरू के 4 मिनट तक जो है ना इसे खोला गया, और 4 मिनट तक इसे खोला गया, तो 4 छिक्का 24, 24 और 24 और 4 चौक 16, तो मतलब कि 40 लीटर उसमें आ गया, तो 20 उसमें रह गया, 20 रह गया, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है ना 3 सी को खोल दिया गया, सी को जो ना कितने लग रहे हैं यहाँ पर 5, तो 5 जब लगेंगे तो 1। भाई बच्चों कंफ्यूज हो गया मैं तो इसमें, जबकि सवाल बिल्कुल सही करा मैंने, बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया है। देखो क्या कमेंट आ रहा है, सर 10 बार रहा है, 12 खाली कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। तो टंकी 40 भरी है, तो 2 से भाग करोगे। हाँ अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, वो सही है बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब सही है वो, यहाँ पर जो ना ये 40 तो खाली है ना, भरा हुआ कितना है यहाँ पर 40, वो भर गई थी ना, तो उसी में से तो खाली होगा ना।
तो ऊपर से आया कितना 10, नीचे से निकला यहाँ पर कितना 12, तो 2 से इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 20 मिनट। अब सही है, मैं कहाँ कंफ्यूज हो गया भाई आज। चलो जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये रहा लास्ट क्वेश्चन हमारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा कि 2 नल ए और बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 18 मिनट में भर देते हैं। चलो जी, तो ये जो है ना 15 मिनट में भर देते हैं और जो है ना 18 मिनट में उसे भर देते हैं। तो दोनों भरने का काम कर रहे हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा कितना हो गया, वो 90 हो गया। कितना हो गया 90। 15 छिक्का कितना हो गया 90 और 18 पंजे कितना हो गया 90। आगे इसने कहा जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है और ए और बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद, 6 मिनट खोलने के बाद ना, अब ये देखो 6 मिनट में जो है ना इन्होंने कितना काम किया, 36 काम तो इसने किया और 6 मिनट में इसने कितना काम किया, 30 काम किया। तो अब हमारे पास जो है ना इस 90 में से, यहीं पे लिख लो, इस 90 में से जो है ना 30 और 36 कितना हो गया भैया यहाँ पर 66। तो मतलब कि 66, उसमें जो टंकी की जो धारिता थी वो कितनी थी, 90 लीटर की थी, लेकिन टंकी के अंदर जो है ना अभी पानी आया कितना 66 लीटर, क्योंकि ये जो है ना हमारा 36 और 30 जो दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 66 लीटर। तो टंकी के अंदर जो पानी आया वो कितना आया अभी 66 लीटर। हाँ बिल्कुल सही है आशीष, अब समझ में आ गया, वो कंफ्यूज होगा थोड़ा सा उसमें। तो 6 मिनट के बाद खोलने के बाद जो है ना तीसरा जो खोला जाता है, यदि तीसरे नल को खोलने के 16.5 मिनट के बाद खाली हो जाती है तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। अब 90 में से जो है ना उस टंकी के अंदर जो पानी आया वो कितना आया 66 लीटर। इसी के रेस्पेक्ट में जो है ना हम कितना 16.5, तो जब इसका यहां से आप लोग पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जाएगी कितनी 0। 15 से डिवाइड कर दो आप इसे, 15 से कितनी बार ये 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 40 44 आ गया। और 15 से कितना 15 गन 15, 15 गन 15 कितना आ गया हमारा यहाँ पर 4 आ गया। बहुत बढ़िया, 4 आ गया। अब उसने कहा कि 4 जब ये आया तो पानी जो ना ऊपर से आ रहा कितना, देखो यहाँ पर ए बी और सी, ये खाली करने वाला ना। तो जब इसमें जो है ना यहाँ पर ऊपर से जो ना ए कर रहा कितना 6 काम और बी कर रहा कितना 5 काम और ये निकालने वाला है, तो भैया जब ये ऊपर से, क्योंकि 11 काम ऊपर से हो रहा है तो नीचे से कितना निकल रहा होगा कि ये 4 आ जाए तो -15 ना, कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15 ना, 15 ना भाई। जब आप 15, क्योंकि 66 लीटर उसमें पहले आ गया, उसी में से तो लिख देगा ना। तो हमारा जो सी का जो यहाँ पर आ गया कितना आ गया हमारा 15। अब ये टोटल कितना था 90। 90 को जब आप 15 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत इसमें बताएंगे, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत बताएंगे, कोई दिक्कत किसी को। दिनेश नमस्ते। तो कथन निष्कर्ष से पढ़े मेरे समझ में आए हैं। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे दिनेश। हाँ तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना इस चैप्टर में जो है ना हमने 33 ही क्वेश्चन रखे थे, तो 33 क्वेश्चन जो है ना इसमें समाप्त हो गए हैं। तो अगर आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है या हमारा पढ़ाया हुआ पूरा चैप्टर समझ में आया हो तो आप लोग जो है ना हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में जो है ना वीडियो को भी शेयर करें। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और आज के लिए जो है ना बस इतना ही काफ़ी है। और 8:30 बजे आपसे जो है ना हिंदी की मुहावरों की क्लास में हम फिर से मिलेंगे। तो आज के लिए सभी को इतना ही काफ़ी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।